Good evening, friends. Today again I am back with the same system of election topic, the bigger topic, and in that one the second last system, that is election campaign, और the second last stage जो है चुनाव का, that is election campaign. तो election campaign मतलब चुनाव का प्रचार, election campaign मतलब प्रचार, या जो वोटर्स जो कॉन्टेस्टेंट खड़े हो रहे हैं चुनाव के लिए वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं लोगों के बीच में जाके, वोटर्स के बीच में जाके, एंड फॉर द पर्पस दैट दे विल make known to themselves in front of the voters, so that they will get whole information about their party, about their logo, about their symbol, and all that they will get, and they will vote for them. So that is the main purpose of election campaign. election campaign का मेन पर्पस यही है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छे तरीके से जान लें, जो भी पार्टी जो भी चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं उनको अच्छे से जान लें, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका जो पार्टी चिन्ह क्या है, हाथी है, कमल है, हाथ का पंजा है, जो भी है वो उनका सिंबल के बारे में जान जाए, और उनका वो प्रोमिसेस क्या है, ऑल दैट अबाउट दैट। एक कंपेन का समय दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव के 2 हफ्ते पहले, मीन्स इन 2 वीक्स वन टाइम हैज़ बीन गिवन फॉर द कंपेनिंग फॉर द कॉन्टेस्टेंट्स हु आर कॉन्टेस्टिंग फॉर द इलेक्शन। इसकी ये बहुत ज़रूरी है चुनाव में। इसके माध्यम से लोग जो भी कॉन्टेस्टेंट्स है, वो जो भी वोटर्स हैं, वोटर्स पहचान जाते हैं कॉन्टेस्टेंट्स को, उनकी प्रोमिसेस को, उनकी भाषण को, और वो क्या करना चाहते हैं। एक मैनिफेस्टो बनाते हैं, एक वचन पत्र बनाते हैं जिसमें वो जो प्रोमिसेस किए हैं उसको पूरा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, बताएंगे और लोगों को लुभाएंगे कि मुझे वोट दीजिए। ये सब कभी कभी होता है कि ये अनकम्पटिशन हो जाता है या अनहेल्दी हो जाता है। इसी कैंपेन में लोग एक दूसरे को, वोटर्स को लुभाने के लिए कभी कभी कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ अपना काम जो बोलते हैं करने के लिए, वो काम मीन्स एवरीथिंग, मीन्स यू कैन से दैट डर्टी ट्रिक्स इज आल्सो यूज्ड इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स। तो दिस ऑल मेथड दैट इज कॉल्ड कैंपेनिंग। ये पूरे जो मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या न्यूज़पेपर अखबार से प्रचार करें, या मीडिया से, या व्हाट्सएप से, फेसबुक से, या टीवी से, रेडियो से, ये सब अलग अलग माध्यम से अपनी प्रचार प्रसार करते हैं। और ये पूरे प्रचार प्रसार 2 हफ्ता तक होता है, और चुनाव के 48 घंटे पहले ही इसको रोक दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एंड दिस ऑल हैज़, ये जो उनका खर्च होता है, कंपेनिंग में खर्च होता है, चुनाव लड़ने के लिए जो कंपेनिंग करते हैं, अपने बारे में लोगों को बताते हैं, गांव गांव जाते हैं। आप देखे होंगे जब चुनाव शुरू होता है उसके पहले मेला लग जाता है, गांव में फ्री हो जाती है चाय, ये राशन की दुकानें, कोई काम पेंडिंग है, कोई ऑफिस में काम नहीं हो रहा है तो जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके दौड़ दौड़ के उनका काम करवाते हैं। ये सब चीज़ देखेंगे, ये सब प्रचार का हिस्सा है। प्रचार किस चीज़ का, कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुझे वोट दीजिए, और वोटर के सामने अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ कंपेनिंग टू कंपेनिंग, दैट इज प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में अपनी अच्छाइयों गिराना, अच्छा बनना, ये सब प्रचार प्रसार है। दिस ऑल आर वाट कंपेनिंग। तो इन दिस इज प्राइमरी फोकस इसका है कि टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पब्लिक इन फेवर ऑफ देम, सो दैट दे विल विन इन इलेक्शन एंड दे कैन फॉर्म देयर पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेन का जो लोगो है या कुछ नारा देते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी ने जब लड़ा था तो गरीबी हटाओ बोला था, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी था उन्होंने बोला था कि गरीबों के लिए खेती देना है, और मीन्स गिव द लैंड फॉर द टेलर्स। और भी भारतीय जनता पार्टी जब स्टार्टिंग में लड़ रही थी तो उनका जो था कि हम मंदिर बनवाएंगे, हम जो भी है लोकतंत्र को बचाएंगे, तानाशाही से हटाएंगे। दिस ऑल आर द डिफरेंट यू कैन से दे आर गिविंग देयर नरेशन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स, और वोटर्स को लगेगा कि ये पार्टी हमारे लिए सही है, हमारे लिए काम करेगी, और इससे क्या होगा, ये चुनाव में बहुत असर पड़ता है इससे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है, ये सब चीज़ को बहुत ध्यान से देखता है कि कहीं जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है कंपेनिंग के लिए, कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं इसको धूमिल तो नहीं किया जा रहा है। उसके लिए वो कुछ कंडीशन सेट करता है, कुछ कंडीशन बनाया सब पॉलिटिकल पार्टीज या कॉन्टेस्टेंट्स के लिए कि वो ये कंडीशन को तोड़ेंगे नहीं, कंपेन की जगह अपनी मर्यादा को बनाए रखेंगे। और जो मर्यादा है, जो कंडीशन है कंपेनिंग के दौरान उनको जो मेंटेन करना होता है, वो है कि किसी को आप ब्राइब नहीं देंगे, किसी को घूस नहीं देंगे वोटर कि आप मुझे मेरे फेवर में वोट देंगे। सो ब्राइब और थ्रेटन या किसी को प्रेशराइज नहीं करेंगे कि आप मुझे वोट देंगे।
या कोई जाति या धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन है कि नो ब्राइब और थ्रेटनिंग शुड नॉट बी गिवन, और नो रिलीजियस और कास्ट सिस्टम शुड बी गिवन, शुड बी मोटिवेटेड बाय दिस पॉलिटिकल पार्टीज़। और अगर जो सरकार जो 5 साल पूरी हो गई है या जो अभी सरकार से हटी है जो पॉलिटिकल पार्टीज़, तो वो इलेक्शन कैंपेन के लिए सरकारी चीज़ों को उपयोग नहीं कर सकती। मीन्स ऑल द रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट बी यूज्ड इन इलेक्शन कैंपेन। तो जो चुनाव प्रचार है, सरकारी जो व्यवस्था है वो सरकार के लिए है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी सरकार में नहीं है, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, तो सरकार का जो रिसोर्सेस है, गाड़ी है या हेलीकॉप्टर है, कोई भी रिसोर्स यूज़ नहीं कर सकती है। अगर और जो चौथा कंडीशन है, पहला कंडीशन मैं बताऊँ कि ब्राइब और थ्रेट